अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम कराची डायरी में आऊं जो मेज़बान बशीर संजराणी। नाज़रीन, अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं डेमोक्रेसी, जमहूरियत मां ग़रीब माण्हू खे कहिड़ो फ़ाइदो आहे। जमहूरियत जेका आहे उहा केतिरे हद ताईं असांजे मुल्क में जमहूरियत आहे, केतिरे हद ताईं हिन जमहूरियत मां माण्हुनि खे उहे हक़ मिलिया आहिनि, ऐं ख़ासि करे इंसानी हक़नि, ह्यूमन राइट्स, इंसानी हक़नि जे हवाले सां जेको सेमिनार बि कराए पियो वञे उहो बि जमहूरियत ऐं इंसानी हक़नि जे हवाले सां आहे। इंसानी हक़नि जे हवाले सां कानून त जोड़िया वञनि था, पर उन ते इम्प्लीमेंट न थियण करे उहे कानून अधूरा रहिजी वञनि था ऐं उन्हनि ते बाज़ाब्ता तौरु इम्प्लीमेंट नथी थी सघे, जंहिंजे करे उहे कानून अधूरा रहिजी वञनि था, इंसाफ़ नथो मिले। अॼु बि जेकॾहिं इंसाफ़ जी ॻाल्हि कयूं त केतिरा ई माण्हू अदालतुनि जा चकर काटनि था, पर उन्हनि खे इंसाफ़ नथो मिले। बासर खे इंसाफ़ त मिलियो वञे, पर कंहिं बि ग़रीब खे इंसाफ़ नथो मिले। अॼोके जेको आहे सो हिन सेमिनार में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जे सियासी, समाजी, अदीबनि, दानिशवरनि ऐं क़ौम परस्त धुरियुनि जे अॻुवाणनि सां, ऐं ख़ासि करे हुन सां इहा बि ॻाल्हि कबी त 28 आइनी तरमीम जेके आणण जूं तयारियूं कयूं पयूं वञनि, पहिरें बि 26 आइनी तरमीम, 27, हाणे 28 अचे पई, उन सां सिंध सूबे खे कहिड़ो नुक़सानु पहुचंदो, ऐं उन सां गॾोगॾु जेकी कराचीअ खे वफ़ाक़ हवाले करण जूं ॻाल्हियूं कयूं पयूं वञनि, कुझु माण्हू जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ हवाले करण जा हामी बणिजी विया आहिनि। उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पाण उन्हनि सियासी, समाजी, अदीबनि, दानिशवरनि सां उन बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे, ऐं ख़ासि करे इंसानी हक़नि जी जेका लताड़ थिए पई, पाण उन ते ज़रूरु उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थींदी। इहा जो अहम हिकिड़ी जमहूरी समिट आहे ऐं जेका रवादारी तहरीक वारनि सॾाई आहे, बुनियादी मामिलो इहो आहे त हिन मुल्क में बुनियादी इंसानी जमहूरी हक़ त आहिनि ई कोन, क़ौमी हक़ कोन्हनि। ही घण मुल्की वफ़ाक़ आहे, ही फेडरेशन क़ौमुनि जी फेडरेशन न बणिजी सघी आहे। तंहिं करे हिते कॾहिं जमहूरी जेका जदोजहद आहे उन नतीजा इन करे न ॾिना आहिनि त पाकिस्तान में जमहूरी जदोजहद कंदड़ क़ुवतूं इस्टेब्लिशमेंट सां गठजोड़ करे इक़्तिदार वठनि थियूं ऐं अवामी हक़नि ते राताओ हणनि थियूं, जंहिंमें इंसानी आज़ादियुनि जो ख़ात्मो थिए थो। जीअं PDM जे ग्रुप मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट सां ठाह करे इक़्तिदार वरितो, पर उन्हनि इहो कमु कयो त 26, 27 तरमीम जे ज़रिए इंसानी आज़ादियूं ख़तमु थियूं, अदलिया जो ख़ात्मो थियो, बुनियादी इंसानी हक़ ख़तमु थिया, ऐं पीका एक्ट आणे मीडिया जो साह कढी उन जो गलो मुकमिल कपियो वियो त इहे बुनियादी हक़नि जो ख़ात्मो उन्हनि क़ुवतुनि चयो हो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग ऐं ॿियनि क़ुवतुनि, जिन चयो हो त असां इंसाफ़ भरियो जमहूरी वफ़ाक़ चाहींदासीं, पर उन इस्टेब्लिशमेंट सां मिली न फ़क़ति इहो धाड़ो हयो, पर SIFC ठाहे 18 तरमीम जो ख़ात्मो। तव्हां इन हद ताईं जो तव्हां गोरख हिल स्टेशन पहाड़ खसियो, साहती माग जे नाले ते लख एकड़ ज़मीन ते कब्ज़ो कयो, ॿेला ॻोठ उहे खसे वञो, त तंहिंजे करे ही जेकी जमहूरी क़ुवतूं आहिनि पाकिस्तान जूं, उहे बुनियादी तरह जेको आहिनि सो सोकाल्ड आहिनि, उहे इस्टेब्लिशमेंट जूं इत्तिहादी आहिनि। हक़ीक़ी हिन मुल्क जे अंदरि जमहूरी ऐं क़ौमी जेका अपोज़िशन आहे उहा क़ौम परस्त आहिनि, उहे सिंधी क़ौम परस्त हुजनि, बलोच क़ौम परस्त हुजनि या पख्तून क़ौम परस्त हुजनि। तंहिं करे अॼोकी वेहक रवादारी कॉन्फ्रेंस जी इंतिहाई अहम आहे। तंहिं करे हिते जमहूरियत, इंसानी आज़ादी, प्रेस जी आज़ादी, इन सभिनी बुनियादी मामलनि ते हिते अॼु असां डिस्कस कयो आहे। कानून जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, पर इहो कानून पुराणो 150 सालनि खां अंग्रेज़नि जे दौर खां ठहियल हो, ऐं हाणे असां सां गॾु आहे मसी बिरादरी जो केस विढ़ंदड़ एडवोकेट मुदस्सिर फारूक। क्या कहेंगे, कौन सी जो है ना इसमें कमी है या जो है ना कौन सी बेहतरी करनी चाहिए जो मसी बिरादरी के कानून की हवाले? जो इस वक्त जो कानून मौजूद है यहाँ पाकिस्तान में, वो है जो अंग्रेज़ के दौर में बनाया गया 1872 में, 1869 में, जो शादी और तलाक़ के मामलात को देखता है। अगर हम देखें तो वहाँ पे जो ममालिक हैं जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी के लोग रहते हैं, तो उन्होंने उसमें बहुत बेसिक तब्दीलियाँ करती हैं। वहाँ पे डिवोर्स का जो राइट है उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। वो सिर्फ अडल्ट्री तक महदूद नहीं है, बल्कि उसमें और भी जो ग्राउंड्स हैं वो ऐड की गई हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो वो उसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको उन्होंने एक पूरी तरह से प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है शादी को। और इसके अलावा बच्चों की जो देखभाल है, बच्चों की मेंटेनेंस है, इसके अलावा अगर अलहदगी हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस है, और
ये सारे मामलात जो हैं इसको, इवन प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो भी शादी के कानून के तहत ही वहाँ पे देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर वक्त की बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी, जिसमें उन्होंने जो सेक्शन 7 था जो अडल्ट्री के अलावा भी डाइवोर्स के लिए कोई और ग्राउंड्स फराहम करता था, उस सेक्शन 7 को रिस्टोर किया और जिसके तहत अब जो मामलात हैं वो थोड़े बहुत चल रहे हैं, लेकिन कोई बेसिक तब्दीली जो कानून के अंदर जिसकी ज़रूरत है वो नहीं की गई। तो असल में तो इस कानून को वक्त की ज़रूरतों के साथ साथ जिस तरह तब्दीलियाँ करनी चाहिए थी वो करने की ज़रूरत है, और दूसरी बात यह है कि इसको इन लाइन करने की ज़रूरत है बाकी दुनिया के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उन्होंने जिस तरह से अपने कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ की हैं उसी तरह से इसको भी इन लाइन करने की ज़रूरत है ताकि इसको उनके साथ मिलाया जा सके। अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ है, लोग आपस में कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये अब इस तरह नहीं हो सकता कि एक खित्ते और एक जगह पे कुछ एक ही कम्युनिटी के लोगों के लिए और कवानीन हों फिर दूसरी जगह पे और कवानीन हों। तो ये चूँकि एक सारा हैरारकी है, और फिर ये है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ भी इन लाइन करना है, क्योंकि स्वेडा की है जिसके तहत है, UDHR है और कई सारी हैं, तो जिसके तहत हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की हुई है, हम सिग्नेटरी हैं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन नहीं होगी इस बात की हम सिग्नेटरी हैं, तो हमें अपने कवानीन में भी वो तब्दीली करनी चाहिए। अच्छा मुदस्सिर फारूक साहब, ये बताएं कि मसीह बिरादरी की लड़की की शादी की उम्र क्या रखी हुई है कानून में जो चल रहा है अभी तक, और आप कितनी उम्र करना चाहते हैं? असल में देखें, अब पता क्या है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे मसीह हो, मुस्लिम हो या हिंदू कम्युनिटी हो, एज जो है मैरिज की एज वो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि सारे शहरी हैं, बराबर हकूक़ हैं, वो सारी एक ही उम्र होनी चाहिए जो कि 18 साल की जो उम्र है, जहाँ पे आप अडल्ट होते हैं तो आपकी मैरिज होनी चाहिए। अब सवाल अगर कहें कि क्रिश्चियन जो लॉज हैं उनके तहत क्या है, तो फेडरल में अब जो है वो 18 हो गई है, बाकी कहीं पे 13 लिखी हुई है, कहीं पे सिंध में कुछ और लिखी हुई है। तो ये जो नथियूं लॻनि थी, हीअ त असल में बुनियादी तौर ते मुल्क जी तारीख़ जो बदतरीन दौर आहे। हीअ जेको मौजूदु आहे, हीअ सॼी जो सॼी डिमी हुकूमत, डिमी माण्हुनि खे विहारे तव्हां सॼी जो सॼी हुकमरानी कयो था, त इन क़िस्म जी जेका हुकमरानी आहे इहा मुल्की तारीख़ जी बदतरीन हुकमरानी आहे। हिन अहिड़ी हुकमरानी में हे जेको आहे पंहिंजे मनपसंदि नतीजा वठंदा आहिनि ऐं उहो थी रहियो आहे। साईं, मुंहिंजी त गुज़ारिश इहा आहे, जमहूरियत इहो आहे जो तव्हां पंहिंजे दलील ऐं पंहिंजो आवाज़ आज़ादी सां उथारे सघो। ऐं जमहूरियत में जेसिताईं तव्हांजे शहरी आज़ादियूं कोन्हनि, जमहूरियत में औरतुनि खे हक़ कोन्हनि, जमहूरियत में अक़लियतुनि खे हक़ कोन्हनि, उहा जमहूरियत अणपूरी रहे थी। जमहूरियत में त जानवरनि जा हक़ बि थियनि था, पर हिते असां इंसाननि खे हक़ नथा ॾिना वञूं, इवन असां क़ौमुनि खे हक़ नथा ॾिना वञूं। असां सिंधी क़ौम आहियूं, असांजा क़ौमी हक़ सलब आहिनि, असांजा अवामी हक़ सलब आहिनि। बाक़ी रही ॻाल्हि कराचीअ खे सिंध खां अलॻि करण जी, त इहो सुवालु मुंहिंजे ख़्याल में असांजी ज़िंदगी ऐं मौतनि जो सुवालु आहे। इहो सुवालु को बि एंकर पर्सन करे थो ऐं उनखे इहो रवाजी जवाब बि मिले थो, पर अवाम इन सुवाल खे क़बूल करण जे लाइ
या इन ते तमाशाई थियण जे लाइ तयारु कोन्हे। हीअ जंग असांजे नसुलनि जी जंग आहे, असांजी ज़िंदगी मौत जी जंग आहे। तंहिं करे इस्टेब्लिशमेंट खे सम्झणो पवंदो। सिंध असांजो तारीख़ी वतन आहे। सिंध असांखे कंहिं तोहफ़े में न ॾिनो आहे। सिंध असांजो अबनि ॾाॾनि जी मीरास आहे ऐं जंहिं अबनि ॾाॾनि जी मीरास अॼु ताईं असां वटि पुगी आहे त असांजी नसुल ते इहा जवाबदारी थिए थी त असां इहा पंहिंजी मीरास जेका आहे ईंदड़ नसुलनि ताईं सलामतीअ सां पहुचायूं। तंहिं करे सिंध खे टुकड़ा करणु या सिंध खे मुख़्तलिफ़ उन वटि ऑप्शन्स आहिनि। हाणे उन्हनि वटि ऑप्शन इहो आहे त कराची ऐं ग्वादर खे हिकिड़ो ज़िलो करे, साहिली ज़िलो करे, उन ते जेको आहे सो गवर्नर्स कजे ऐं इंटरनेशनल हिन सॼे फिनामिना में इन्हनि ॿिन्ही शहरनि जी वॾी अहमियत पैदा थी वई आहे। जॾहिं खां वठी ईरान ऐं अमेरिका जी जंग लॻी आहे, आबनाए हर्मुज़ जेको आहे सो, त हे छा आहे त बुनियादी तौर ते हिते जेका हुकूमतूं आहिनि, हिते जेको राज आहे उहो राज जेको आहे सो वेस्टेड इंट्रस्ट वारो राज आहे। हीउ राज मार्शलाई क़िस्म जो राज आहे। हीउ राज जेको आहे सो नो आबादी क़िस्म जो राज आहे, काब्ज़ीन जो राज आहे। उहो जिते बि सम्झो गिरह सम्झनि था। अॻु कराची सम्झो सणबो गिरह हो, उन ते उहो छांयल आहे। भला हाणे डेवलप थियो आहे ग्वादर, भला इनखे बि हासिलु कजे। माना हीअ वेस्टेड इंट्रस्ट जी जंग आहे, हीअ अवाम जे हक़नि जी जंग न आहे। तंहिं करे इहो ॻाल्हि सम्झणो घुरिजे त अवाम खे तव्हां धिके केसि ताईं धिकींदो। अहिड़े हंधि न बीहारियो जिते अवाम बग़ावत करे। ऐं जॾहिं अवाम बग़ावत कंदी, साईं हू चवनि था त तालीम असांखे ॾियो, सिहत असांखे ॾियो, भई तालीम बि तव्हांखे ॾियूं, सिहत बि तव्हांखे ॾियूं, त बाक़ी सिंध वटि छा बचंदो? तालीम जे हिसाब सां असांजो पाकिस्तान में सभिनी क़ौमुनि सां पंहिंजी नज़रियाती तौर ते फ़र्क़ु खणी न बि चइजे, पर नज़रियाती तौर ते हिकिड़ो आज़ादना राय आहे। असां हिंदुअ खे बि इंसानु सम्झूं था, असां ॿियनि क़ौमुनि खे बि इंसानु सम्झूं था ऐं असां इहो सम्झूं था त हीउ मुल्क सिर्फ़ु मुस्लमाननि जो न आहे, हीउ मुल्क हिते सभिनी शहरनि जो आहे। तंहिं करे असां नसाब में रवायदारी पढ़णु चाहियूं था, असां नसाब में जमहूरियत पढ़णु चाहियूं था, असां नसाब में मज़हबी जेका इंतिहा पसंदी आहे उन जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो ॿारनि खे पढ़ाइणु चाहियूं था। ऐं हिननि जो उबतो सिस्टम आहे, हिननि जो सॼो कारोबार नफ़रत ते हलियो आहे। इहो नफ़रत जो कारोबार आहे, केसि ताईं हलाईंदा? इहो नफ़रत जो कारोबार ज़रूरु हिते हिकु ॾींहुं हंधु कंदो। हाँ देखिए, मैं आपको वो बुनियादी बात बताता हूँ, या मेरे शिरकत करने का एक बुनियादी मकसद यही है कि एक तो हम जमहूरी सिस्टम को समझें और खुद जमहूरियत को लोग इस तरह ना देखें कि वोट डाला, लोग पार्लियामेंट में गए तो ये जमहूरियत है। जमहूरियत तो लोगों के इलाकों, मोहल्लों तक, घरों तक आनी चाहिए और उसके समरात लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस के इस मुल्क में बजट बनाने से लेकर कानून साजी तक आवाम को बिल्कुल नहीं पूछा जाता। अवामी मसाइल पे अगर कानून साजी है तो आवाम से किस राय लेनी ज़रूरी है, रेफरेंडम करना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में वो जमहूरियत और वो कानून साजी हम चाहते हैं जो आम लोगों तक जाए, आम लोगों की ख्वाहिशात के साथ जमहूरियत बेहतरी पड़ सकती है। अंत ये तो ऐसे हज़ारों ख्वाहिशें लोगों की। आप देखें ना, कराची को लाहौर के हवाले कर दे, वफाक के हवाले कर दे, तो लाहौर को भी वफाक के हवाले कर दे। इस्लामाबाद तो पहले से भी है, फिर कोयटा को, पेशावर को, सबको वफाक के हवाले करे। भाई यहाँ पर सूबे हैं, उनके अपने इंतज़ामात हैं, ये फैसला तो सूबा ही असम्बली करे, बल्कि असम्बली भी उस तरह ना करे बल्कि सूबे के अवाम करे, क्योंकि अवाम ने लोगों को असम्बली में भेजा और जिस मकसद के लिए भेजा, और ये मकसद नहीं था, ना वफाक के लोगों को था। तो अगर कोई भी इंतज़ामी तब्दीली करना हो, लोगों में बिल्कुल अवाम तक जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट तक जाना चाहिए, मोहल्लों तक जाना चाहिए, लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है और वो किसके हक़ में अपनी राय दे या ना दे। तो या लिहाजा कराची को किसी के भी हवाले नहीं, बल्कि कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का दारुल हुकूमत है और यही रहेगा। सर बात ये है कि जब 18वीं तरमीम में ये तय हुआ कि भाई सूबों, ये बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सूबे में जाएंगे, तो सूबों को उनका काम करने दें। वफाक अपना बजट कम करे, अपने अखराजात कम करे ताकि सूबे उसको चला सके। वफाक एक बार कह रहे कि उसके पास पैसे कम हैं, वो NFC अवार्ड को जो है तोड़ना चाहते हैं, उसको रिविज़िट करना चाहते हैं। भी आपका ये काम नहीं है। सूबे अपने तालीम, फिशरीज़, अपने ज़राअत, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा सूबों को उन सूबों के जो हाथ पैर हैं उनको बंद करने की कोशिश मत करें। इस 16 इंतखाबात में अक़लियतों के लिए डेमोक्रेसी का कितना हिस्सा रहा, वो मैंने बयान किया कि कभी हमें मखलूत दिया गया तो मजहबी शनाख्त का बांटपन मिला, जब हमें जुदागाना दिया तो सियासी तौर पे, मुआशरती तौर पे अछूत और शुदर बना दिया गया,
अब ये जो तनासबी जमहूरियत के खूबसूरत अल्फाज में लपेट के जो सिलेक्शन दी गई है, 1 करोड़ लोगों के नाम पे 38 नुमाइंदे 3-4 लोग मुंतखब कर लेते हैं, या कहाँ की जमहूरियत है? मेरे दुख तो एक जो तीसरी दुनिया की जमहूरियत को जो चैलेंजेस हैं वो मसाइल हैं, एक पाकिस्तान की जमहूरियत के जो मसाइल हैं वो हैं, और फिर जो गैर मुस्लिम शहरियों की जमहूरियत के जो मसाइल हैं वो भी हैं। सो असां जेको अॼु वारो हीउ फोरम आहे जिते डिस्कस करियूं पिया त पाकिस्तान में जमहूरियत खे मज़बूत थियणु घुरिजे, मज़बूत न आहे। असां सभिनी खे ख़बर त हाइब्रिड सिस्टम आहे, ऐं इन हाइब्रिड सिस्टम में असांखे जेको सभिनी जो जेको मौक़िफ़ इहो आहे त जेके बुनियादी क़ानूनी फंडामेंटल राइट्स आहिनि जेका असांखे आइन ॾिए थो, उहे जेसीं माण्हुनि खे न मिलंदा, उन्हनि जी इकनॉमिक जेका सिचुएशन बहितर न थींदी, ऐं ॿियो जेका पार्लियामेंट आहे असांजी, जेका पार्लियामेंट मज़बूत न थींदी, उन ते जेका कानून साज़ी थिए थी, जेका आइन साज़ी थिए थी, उन में असां जेके जिन खे असीं वोट ॾेई अॻियां आणियूं था, उन्हनि जो जॾहिं उन्हनि खे अथॉरिटी न ॾिनी वेंदी त ज़ाहिर आहे त पोइ इहो निज़ाम आहिस्ते आहिस्ते कमज़ोर थियो आहे ऐं कमज़ोर थिए पियो। तव्हां जेका ॻाल्हि कई पई त असांजी औरतुनि जे हवाले सां, त ॾिसो जेको हक़ु आहे उहो असां सभिनी हिकिड़ो सिटीज़न जो हर कंहिंजो हक़ु आहे, उहो मर्द बि थी सघे थो, ॿार बि थी सघे थो, औरत बि आहे, ऐं असांजी माइनॉरिटी जेके माण्हू आहिनि उन्हनि में असां सभिनी खे जॾहिं असीं चऊं था त आइन असांखे बराबरि जा हक़ ॾिए थो, त बराबरि जा हक़ ॾियण जो मतिलबु इहो आहे त पोइ हिन सॼे मुल्क में क़ानून जे अॻियां सभु शहरी बराबरि आहिनि, पर तव्हां ॾिसो पिया त सभिनी खे बराबरि जा हक़ न पिया मिलनि। औरतुनि जी ॻाल्हि करियूं त औरतुनि ॾिसो त जेके वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जा केसिस थियनि पिया, ग़ैरत जे नाले ते औरतुनि खे मारियो पियो वञे, जेका मूं ॻाल्हि कई त प्रॉपर्टी में उन्हनि खे हक़ न पियो ॾिनो वञे, ऐं जेके इनहेरिटेंस राइट आहिनि उहे न पिया मिलनि। जेसीं तव्हां पंहिंजे औरतुनि खे, ॿारनि खे तालीम जो हक़ु, उन्हनि खे पंहिंजी प्रॉपर्टी में हक़ु न ॾींदो, त पोइ जेको असांजो जेको सियासी जेको ढांचो आहे उन में औरतूं मर्द न अॻियां ईंदा, तेसिं इहो जेको निज़ाम आहे उहो कमज़ोर थींदो वेंदो। त आउं त इहो चवंदो असां सभिनी खे इन ॻाल्हि ते डिमांड ज़रूरु करणु खपे त जेसीं असांखे पार्लियामेंट मज़बूत करियूं, असां जेको इलेक्शन जो प्रोसेस आहे उनखे फेयर ऐं इम्पार्शल कयो वञे, ट्रांसपेरेंसी आंदी वञे, माण्हुनि जे वोट खे इज़त ॾिनी वञे, इहे सभु जेके शयूं तॾहिं हलंदियूं जॾहिं असांखे मज़बूत जमहूरियत ईंदी। ऐं मज़बूत जमहूरियत सिर्फ़ु इहो न त तव्हां वोट ॾेई छॾियो, वोट खां पोइ छा असांजे जेके नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे हक़ु आहे त उहो आइन साज़ी कनि, उन्हनि खे इहो हक़ु आहे त उहे पंहिंजे तरीक़े सां पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूंसी में कमु करे सघनि। त इहे सभु जेको हिकिड़ो गॾियल हिकिड़ो पैकेज आहे उन हवाले सां ई इहो कमु थी सघे थो, न त इन तरीक़े सां माण्हुनि जे आवाज़नि खे दॿायो वेंदो ऐं उनखे एहतिजाजनि खां दॿायो वेंदो, त इहे बिल्कुलु जमहूरियत जो उबतड़ आहे, इन सां जमहूरियत अञा वधीक कमज़ोर थींदी। ॾिसो इहो तव्हां ॾिसो पाकिस्तान जॾहिं ठहियो हो 1948 खां वठी कराची खे सिंध खां अलॻि करण जी साज़िशूं शुरू थी चुकियूं। तव्हां सभिनी खे यादि हूंदो असांखे त कहिड़ी तरीक़े सां जीअं अयूब खोड़ो जॾहिं CM हुआ, ज़बरदस्ती सिंध जे अवाम एहतिजाज कयो, पर ज़बरदस्ती कराची खे अलॻि करे वफ़ाक़ी शहर ठाहे वियो, वफ़ाक़ी कैपिटल ठाहे वियो। त इहे सभु उन वक़्त खां इहे साज़िशूं हलनि पियूं, पर ॾिस तव्हां ॾिठो त अवाम वरी बि सिंधी अवाम उन वक़्तु कराची खे वापसि सिंध जो हिसो बनाए छॾियो। अञा ताईं तव्हां ॾिसो त उन खां पोइ 1 यूनिट ठाहे वियो, 1 यूनिट खां पोइ वरी असांखे सॼो पूरे सिंध जी शनाख़्त ख़तमु कयो, सिंध जो नालो वठणु वॾो ॾोहो हूंदो। उन खां पोइ ऐं जेका 1 यूनिट थियो 1970 में, उन खां पोइ तव्हां ॾिसो ज़िया जी मार्शल अचे थी, मुशरफ जी मार्शल अचे थी, त असांजी सिंधी अवाम MRD जी मूवमेंट हुजे, जेके बि तहरीकूं हलायूं आहिनि उन सभिनी में अॻियां रहियो आहे। उन कॾहिं पंहिंजे सिंध जो जॾहिं अचे थो केस अचे थो त असां सिंधी माण्हू कॾहिं बि पंहिंजी जेका सूबे जी वहदानियत आहे उन ते कॾहिं बि असां कंप्रोमाइज़ न कंदासीं। ऐं तव्हां ॾिठो में सभु असांजी सियासी पार्टियूं, भले असांजी क़ौमी पार्टियूं हुजनि या नेशनलिस्ट पार्टियूं हुजनि, उहे हीउ जेको हमेशह हिकिड़ो ख़्वाबु रहियो आहे सिंध खे कराची खे अलॻि करण जो, पर इहो ख़्वाबु कॾहिं पूरो कोन थी सघंदो। असां सिंधी 7 करोड़ आहियूं, 7 करोड़ अवाम जेका आहे अॻियां ईअं दॿाए उनखे ज़बरदस्ती मढ़ियो वेंदो त हिन रियासत जूं बुनियादूं पाण पिया कमज़ोर कनि। सिंध जो जेको आहे सो कराची हमेशह हिसो रहियो आहे, रहंदो, ऐं असीं सभु इन में इन जो मज़ाहमत में शामिलु रहंदासीं। ॾिसो अॼु जो हीउ सेमिनार ॾाढो बुनियादी सुवालनि ते गुफ़्तगू थी आहे। पाकिस्तान में जमहूरियत कॾहिं बि कोन रही आहे अवामी जमहूरियत जे माना में। पाकिस्तान में या आमरियत रही आहे या सिधी या अणसिधी आमरियत। ऐं जेकॾहिं कॾहिं सियासी हुकूमतुनि खे स्पेसिस मिलिया आहिनि त उनखे अशराफिया जो हिकिड़ो पावर में शेयर चई सघूं था, पर उहा अवामी जमहूरियत न आहे जंहिंमें माण्हुनि खे लॻे त असांजो इक़्तिदारु आहे। इन करे पाकिस्तान में कॾहिं, पर हाणे त जेका सूरत हाल पैदा पई कई वञे उन में त मुल्क में जेको निज़ाम आहे उन में तव्हांजी पार्लियामेंट्स खे अख़्तियार कोन्हे, सियासी हुकूमतूं डमी आहिनि बुनियादी वॾनि सुवालनि ते। आइन में तरमीमूं जीअं कयूं पियूं वञनि
आइन त बचो कोन्हे को न वफ़ाक़ी आहे न जमहूरी आहे। हाणे आइन 18 तरमीम जा तव्हां में जेके 4 चङियूं शयूं थियूं तव्हां वापसि पिया वठी छॾियो सभु। मुल्क में इज़हार जी आज़ादी खे जेको तव्हां हशर कयो आहे, यूनिवर्सिटियुनि में ॻाल्हाइणु मुमकिन न आहे, मीडिया खे तव्हां पूरो करे छॾियो आहे, त हिकिड़ी वॾी संगीन सूरत हाल आहे। इन करे पाकिस्तान में ऐं सिंध में सभ खां पहिरीं ज़रूरत आहे त इन सूरत हाल खे सम्झो वञे ऐं पोइ उनखे चैलेंज कयो वञे हिकिड़े ऐं ज़ाहिर आहे त उहो चैलेंज को रूलिंग क्लास कोन कंदो, हे चैलेंज को हुक्मरान पार्टियूं कोन कंदियूं, इहे चैलेंज हुकूमतूं कोन कंदियूं, हे माण्हू कंदा ऐं माण्हुनि जी उहा ताक़त ई करे सघे थी ऐं कंदी मूंखे पक आहे, करे बि पई। पर हीउ जेको हिन वक़्तु निज़ाम आहे इहो मुकमल तरह पाकिस्तान में हिकिड़े नाटकी जमहूरियत जे नाले में हिकिड़ी मुकमल आपेशाही आहे। मैं सैमसन सलामत हूँ, रवादारी तहरीक पाकिस्तान का चेयरमैन और आज के इस डेमोक्रेसी समिट का मैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। देखिए, जमहूरियत तो हमारे मुल्क में है लेकिन वो शायद कागज़ों में है, बराए नाम है। जमहूरियत का मतलब ये है कि इख्तियार जो है वो अवाम के पास होगा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इख्तियारात हैं इस मुल्क में वो मखसूस तबके के पास हैं, जिसको हम अशराफिया कहते हैं। उसमें इदारे भी शामिल हैं, जागीरदार भी हैं, सरमायादार भी हैं, जो मुक मका के ज़रिए से हमेशा जो हुकूमतों में चले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज आवाम जो है वो बेशुमार मुश्किलात में दाखिल हो चुके हैं। फिर जो लोगों के हकूक़ की प्रोटेक्शन का मामला है, इस वक्त वो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, सियासी वर्कर हो, समाजी वर्कर हो, यहाँ बोलने पर पाबंदी है। लोगों को आज़ादी नहीं है कि वो ये भी बात करें कि हमारे साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस मुल्क में जुल्म क्या हो रहा है। तो आज का ये फ़ोरम जो है वो इन सारी ज़्यादतियों, इन सारी पाबंदियों को हाईलाइट करने के लिए और ये सोचने के लिए है कि हम इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान को, जमहूरियत को कैसे बाहर निकाल सकते। देखिए, सबसे पहली बात हुई कि यहाँ तरमीम तो किसी ख़ास शख्सियात, जमात या इदारों को मुफाद पहुँचाने के लिए की जाती है। वो अवाम की भलाई के लिए नहीं की जाती, वो अवाम के हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप देखें कि चाहे वो ख़वातीन के हकूक़ का मामला हो, अक़लियतों के हकूक़ का मामला है, बच्चों के हकूक़ का मामला है, कहीं भी हमें तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह की सूरत हाल जो है बन चुकी है। इसीलिए आज हमारा जो मुतालबा है कि पहली बात तो ये कि बिना सोचे समझे कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए और किसी को मुफाद पहुंचाने के लिए तरमीम नहीं। अगर तरमीम बहुत ज़रूरी है तो वो अवाम के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद में तरमीम होनी चाहिए। जो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम में हमने देखा कि चंद शख्सियात को, चंद इदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनको ज़िंदगी भर के लिए इस्तिस्ना देने के लिए, रायात देने के लिए जो है वो तरमीम कहीं, जिनको हम रिजेक्ट करते हैं। हम समझते हैं उन्होंने पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी को डैमेज किया है। एक मुहावरा है कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ ओवर लेजिस्लेशन एंड ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन, कि कवानीन तो यहाँ बहुत बने हुए हैं लेकिन उस पर अमलदारी नहीं है। तो हमारी पार्लियामेंट, हमारी लेजिस्लेचर कवानीन तो बहुत अच्छे बना देती है, लेकिन जिन इदारों को उन पर अमल दरामद कराना चाहिए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो FIA का हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हो, चाहे अदलिया हो, उनको कमज़ोर करके रखा हुआ और एग्जीक्यूटिव के मातहत करके रखा हुआ है कि उन्हें सिर्फ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, अपनी सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि आवाम की हुकूक की हिफाजत के लिए या उनको इंसाफ दिलाने के लिए। तो यही हमारा फेलियर है सबसे बड़ा। और आज जो मैंने जो बात की, मैंने फ़ोकस जुडिशरी के इदारे पे ही किया। मैंने इसी चीज़ पे फोकस किया कि हम डेमोक्रेसी को सिर्फ उसी वक्त परवान चढ़ा सकते हैं जब हमारे अदालती निज़ाम। देखें, हमने जो पहले कहा अपने कैंपेन्स में, इलेक्शन और आज भी, सिंध एक है, कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध की शान है। हमारे पास, मैं अरबाब इख्तियार को एक मशवरा दूंगा, मसाइल पहले ही बहुत हैं। आप लोगों को तकसीम क्यों करना चाहते हैं? आप लोगों में ये चीज़ क्यों करना चाहते हैं? हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। हम समझते हैं ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ एक चीज़ करेंगे जो करेंगे, और जो सिंध से मोहब्बत करता है वो ऐसी किसी चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने सिंध का पानी पिया है, हम सिंध के लिए खड़े होंगे। सिंध एक है,
बराए मेहरबानी मसाइल पाकिस्तान में बहुत हैं, उन पे तवज्जो दीजिए, उनको दुरुस्त कीजिए, अपने अफ़ाल को दुरुस्त कीजिए और आवाम को तकसीम ना कीजिए। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए और कराची अपनी जगह पे बैठा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है टेरिटरी करने की। हाँ, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये ज़रूर है कि पूरे पाकिस्तान में बशमूल सिंध लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, ऑटोनमस लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। और हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हर जगह पे इलेक्शन होने चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन कराएं, आप मेयर्स बनवाएं, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनवाएं। और ये सिर्फ कराची तक की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में करनी चाहिए। लेकिन अब वफाक की टेरिटरी करने के ख़िलाफ़ है हमारी पार्टी। देखिए, सच्ची बात ये कि सिंध की हुकूमत को जो है वो सिंध के अवाम की सेवा करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई शौक़ नहीं है उनकी। ये वो ही नहीं है कि वो सियासत जो है वो खिदमत के लिए नहीं करते, वो सियासत जो है वो हुक्मरानी के लिए करते हैं। वो सिंध के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, ना कि सिंध के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। इसलिए सिंध के अवाम को ना वो तालीम दे सकें, ना सेहत दे सकें। अब जो आप बच्चे को तालीम और सेहत नहीं दे सकते, आप देखें कि अब हमारी हिंदू बच्चियाँ जो हैं वो अगवा हो जाती हैं, कारो करी के झूठे इल्ज़ाम लगते हैं जायदाद के लिए। लेकिन इसके अंदर अक्सर जो है वो पुलिस का महकमा मुलव्वस होता है। तो ये और उसके बाद फिर कुछ पावरफुल लोग जो होते हैं वो उनके बैक पे पुष्ट पनाही करते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है और हुकूमत को सिंसियरली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ये पॉलिसी कि इस किस्म के जो एंटी सोशल जो रवायात हैं वो ख़त्म की जाएँ। जेके कॉन्स्टिट्यूशन जे फ्रेमवर्क में, लॉ जे फ्रेमवर्क में जेके ह्यूमन राइट्स गारंटीज़ आहिनि ऐं जेके इदारा आहिनि उन्हनि जी छा सूरत हाल आहे। सो ख़ुसूसन जीअं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो त पीका में जेके अमेंडमेंट्स अची वियूं आहिनि, जेकॾहिं तव्हां जमहूरियत जी ॻाल्हि था कयो त जमहूरियत में डेमोक्रेसी में जेकॾहिं तव्हांजी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन न आहे, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन न आहे, त अकाउंटेबिलिटी तव्हां माण्हुनि जी कीअं करे सघंदव। सो उन जे लाइ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पॉलिटिकल राइट आहे, उहो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। छो त जमहूरियत जो इहो हुस्न आहे त चेक्स एंड बैलेंसिस हुजे इदारनि में। पार्लियामेंट जो पंहिंजो रोल आहे, लेजिस्लेचर जो मीन्स पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो, जुडिशरी जो। ऐं ख़ासि करे तव्हां ॾिठो आहे त जीअं 26वीं तरमीम ऐं 27वीं तरमीम थी त कॉन्स्टिट्यूशन में जेको आईने पाकिस्तान में जेको अवाम आहे, हाणे 2 सवाल तव्हां करे सघो था त भई जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स आहिनि त जेकॾहिं छा कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स जी प्रोटेक्शन थिए पई, नंबर 1। ॿियो आहे त जेके इदारा ठाहिया विया आहिनि उहे पंहिंजे उन्हनि एक्सपेक्टेशन ते उतरनि पिया। इन्हनि ॿिन्हिनि क्वेश्चन्स जे अराउंड अॼु इहो डिस्कशन थींदो। सो डेमोक्रेसी में मां जीअं तव्हांखे ॿुधायमि त कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड ह्यूमन राइट्स जो वॾो हिकिड़ो लिंक हूंदी आहे। त डेमोक्रेसी हुजे, रूल ऑफ लॉ हुजे, ठीकु आहे, ऐं इदारनि जी जेका आहे चेक्स एंड बैलेंसिस हुजे। सो हाणे जेके अॻिलियूं तरमीमां आयूं आहिनि, अवाम खे जेकॾहिं पंहिंजे इंसानी बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो जेको आहे उहो जेकॾहिं कोर्ट में वञे थो त आर्टिकल 199 में उहा सो मोटो ख़तमु थी वियो, हाई कोर्ट जो, सुप्रीम कोर्ट जो ख़तमु थी वियो। हाणे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ताईं केतिरा माण्हू पुॼी सघनि था, डैट्स द क्वेश्चन। त जेके ही राइट्स जी वायोलेशन थिए थी त आम माण्हू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ताईं केतिरो पुॼी सघे थो, नंबर 1। बाक़ी जेतिरो तव्हांजो सुवाल आहे त 28th अमेंडमेंट में छा आहे, त 28th अमेंडमेंट खे असां ॾिसंदासीं त 28th अमेंडमेंट में छा आहिनि शयूं ऐं उहे ह्यूमन राइट्स ऐं कॉन्स्टिट्यूशन जे हवाले सां केतिरी कंपेटेबिलिटी आहे, केतिरा फंडामेंटल राइट्स जी भञकड़ी नथी थिए, उहो पोइ ॻाल्हाए सघिजे थो। जी बिल्कुलु। अॼु कराची डायरीअ में मक़ामी होटल आहे, पाण उते पहुतासीं जिते सिंध जे सियासी, समाजी ऐं क़ौम परदुरनि तरफ़ां हिकिड़ो सेमिनार त मुनक़िद कयो वियो, पर उन में उन्हनि शिरकत कई ऐं मुल्क जी मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल थी ऐं मुल्क में जमहूरियत जेका आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल थी। जॾहिं दागवाणनि जो चवणु आहे त मुल्क में जमहूरियत जेका आहे हिन वक़्तु ईअं सम्झो त ख़तरे में आहे, जमहूरियत ॼणो न हुअणु बराबरि आहे ऐं ग़रीब माण्हू जेको आहे उहो ॾींहों ॾींहुं ग़रीब थींदो पियो वञे। जॾहिं त ह्यूमन राइट्स, इंसानी हक़नि जी तंज़ीमूं जेके आहिनि उहे त पंहिंजी जॻह ते कमु कनि थियूं, पर कानून ठहनि था उन्हनि ते इम्प्लीमेंट नथी थिए, जंहिंजे करे इंसानी हक़नि जूं तंज़ीमूं पंहिंजो आवाज़ु बुलंद कंदियूं रहनि थियूं पियूं, पर उन्हनि माण्हुनि खे उहे हक़ नथा मिलनि। सिंध में जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त कारोकारी
तमामु घणो वॾो हिकिड़ो रुझान वधी वियो आहे, पर उन कानून ते इम्प्लीमेंट न थियण करे उहो सज़ा वारो जेको अमल आहे उहो रुकिजी वियो आहे। जॾहिं त पाण ॻाल्हि कईसूं 28 आइनी तरमीम जी, जॾहिं त उन ते बि उन्हनि जो चवणु हुयो त 26, 27 उन खां पोइ हाणे 28 आइनी तरमीम अचण जा ख़दशा आहिनि। अञा ताईं उन्हनि खे पढ़ियो न आहे या अञा ताईं उहा अचण जा के अंदेशा अञा वादे चिटा सबूत न आहिनि मिलिया जंहिं ते हू ॻाल्हि ॿोल करे सघनि। जॾहिं त कराचीअ खे वफ़ाक़ जे हवाले करण जे हवाले सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं, उन में बि उन्हनि जो चवणु आहे त कराची सिंध जी दिलि आहे, कंहिं बि सूरत में वफ़ाक़ हवाले न थींदी। जॾहिं त हिन वक़्तु मुल्क इंतिहाई नाज़ुक हालतुनि मां गुज़रे पियो, अहिड़नि हालतुनि मां सिंध जे मथां जेके तजुर्बा आहिनि उहे न कया वञनि। सिंध जो अवाम पहिरीं जेको आहे सो परेशानी आहे, ग़म ऐं गुस्से वारी लहर छायल आहे उन्हनि में, उन हालतुनि मां हू निकितो ई कोन्हे को। जेकॾहिं वरी इहा सूबनि जी ॻाल्हि थी या कराची खे वफ़ाक़ जे हवाले करण वारी ॻाल्हि थी त सिंध में खूनरेज़ी थींदी, वॾो हिकिड़ो ख़तरो जेको आहे उहो जनम वठंदो। जॾहिं त अॻुवाणनि जेको आहे सो पाण सां बि ॻाल्हि ॿोल कई, सिंध TV न्यूज़ सां बि ॻाल्हि ॿोल कई, उन में बि उन्हनि जो इहो ई चवणु हो त कराची सिंध जी दिलि आहे। कंहिंखे सोचण बि न घुरिजे त कराची वफ़ाक़ हवाले थींदी या कराचीअ खे को सूबो ठाहियो वेंदो। अहिड़ा माण्हू ॻाल्हियूं करण वारा सिर्फ़ु सोशल मीडिया ताईं जेके आहिनि उहे महदूद ई रहंदा, उहे अॻिते न वधी सघंदा। ऐं सिंध हमेशह कराची जेका आहे उहो सिंध जी दिलि रहंदी ऐं सिंध रहंदी। कराची डायरी जे अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।